बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स देख रहे हैं। फ्लो चार्ट के टॉपिक को हमने अंडरस्टैंड किया, फिर उसकी एग्जांपल की तरफ आ गए। अब हम इस एग्जांपल देखेंगे, कंडीशनल फ्लो को देखेंगे। कंडीशन कभी भी हमारे पास आ जाए तो कंडीशन को हमने कैसे हैंडल करना है, या कंडीशन किसी भी सर्टेन कंडीशन की बेस पे हमने अपनी आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवानी है। जैसा कि अब सबसे पहले आपको आइडिया ये होना चाहिए कंडीशन क्या होती है, या कंडीशन हम कब यूज करेंगे। देखें, अगर तो आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपने चेक करना है कि क्या इस एप्लीकेंट की जो यूजर हमारे पास आया है उसकी एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि उसकी एज कितनी है। अगर तो एज आपकी क्राइटेरिया के ऊपर यानी कि पूरा उतरती है तो आपने उसको अलाउ कर देना है, अदरवाइज आपने उसको अलाउ नहीं करना। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई करना है, आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल या 18 साल से ज्यादा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एज कितनी है। ठीक है, जो यूजर आएगा वो एज बताएगा, अपनी उम्र बताएगा। अब यहां पे चेक करना है आपने कि क्या उसकी एज ग्रेटर है या इक्वल है 18 के। क्या उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है। अगर तो ज्यादा है तो अब यहाँ पे हमारे पास याद रखें कंडीशन की जो वैल्यूज होती हैं, जो उसका रिजल्ट होता है वो सिर्फ टू फॉर्म्स में आ सकता है। या तो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तीसरा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब देखें यहां पे अब यूजर आया, यूजर ने आके इसको अप्लाई किया, यूजर ने आके अप्लाई किया तो उसने अपनी एज बताई। एज उसकी क्या थी? एज उसकी थी 16 ईयर्स। तो ये जब कंडीशन चलेगी तो 16 क्या ग्रेटर है या इक्वल 18 के? बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या है, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर तो यूजर आया, उसकी एज थी 19 ईयर्स, 19 ईयर्स थी उसकी एज, तो अब ये क्या हुआ, 19 इज ग्रेटर देन 18? बिल्कुल जी, 19 बड़ा है 18 से। तो याद रखें जो कंडीशन होती है उसका रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। अब इसको हम फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें इसको रिप्रेजेंट करने का भी हमारे पास मेथड है। वो क्या है? डिसीजन मेकिंग सिंबल। ये डायमंड शेप लाइक होता है और इसका सिंबल ये सिंबल यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कंडीशन अपनी बना लेनी है और उसको इस सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है। ये कंडीशन थी तो ये हमने बना ली। ठीक है, एक ऐसे ही हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो टू फॉर्म्स में होगा। या तो वो ट्रू होगा, ठीक है, और या वो क्या होगा, फॉल्स होगा। या तो ट्रू होगा या वो क्या होगा, फॉल्स होगा, यस और नो। ठीक है, इसका आंसर 0 या 1 की फॉर्म में, फॉल्स या ट्रू के फॉर्म में, नो या यस की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अब याद रखें, अब तो अगर तो उसकी एज इतनी ही होगी तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे ही इज इलिजिबल, कि ये इस काबिल है कि इसका आईडी कार्ड बना दिया जाए, ये इस काबिल है कि इसका लाइसेंस बना दिया जाए। और अगर उसकी उम्र इतनी है ही नहीं तो फिर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, आप लोग जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। अगर आप कर लेते हैं, वो फुलफिल कर लेते हैं, तो फिर वो लिखा हुआ आ जाता है स्टेज कंप्लीटेड, टास्क परफॉर्म, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, कुछ इस तरह का मैसेज प्रिंट आता है। तो फिर इस तरीके से और अगर आप वो टास्क परफॉर्म ना करें तो क्या आता है, यू आर फेल्ड, इस तरीके से आता है ना। तो याद रखें ऐसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होती है, डिसीजन मेकिंग यूज होती है। तो हम डिसीजन लेते हैं कि क्या हम काम इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब अगर मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करवानी हो तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले इसको करवाने का एक हमारे पास सिंपल सा फ्लो चार्ट होगा। वो ये होगा, हम सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, देखें इसको आप अंडरस्टैंड करें तो इसके अंदर हमें जस्ट एक एज चाहिए यूजर की। यूजर की एज आ जाए तो हम यहाँ पे चेक लगा के तो डायरेक्ट यही इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसका अलग से फ्लो चार्ट ना बनाऊं, इधर से इसको मैनेज करने की कोशिश करूं, तो वो हम कैसे करेंगे,
इस तरीके से करेंगे कि इसको स्टार्ट करेंगे, फ्लो चार्ट अपना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक इनपुट सिंबल आएगा यानी कि पैरेललोग्राम आएगा और इसके अंदर हम लिख देंगे इनपुट नंबर एज। डेफिनेटली नंबर ही होगा ना वो, तो हम एज इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, जब इनपुट करवा लेंगे तो फिर हम इसको जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, ये वाला स्टेप होगा, डायमंड शेप होगी। मैंने इसको इस तरीके से बनाया क्योंकि पहले से बना हुआ था, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बनाएंगे, ज्यादा बेहतर एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन रखनी है कि वो टॉप टू बॉटम वाली साइड पे हो। मैंने वैसे बनाया आपको यानी कि समझाने के लिए एग्जांपल, वैसे एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि अब एज के बाद ये वाला स्टेप चलेगा। अब यहाँ पे एज चेक की जाएगी कि एज उसकी कितनी है, अगर तो है तो उसको कहेगी यू आर एलिजिबल, अदरवाइज हम प्रिंट करवा देंगे यू आर नॉट एलिजिबल, आप इस काबिल नहीं हो कि अभी आपका आईडी कार्ड या जो भी चीज़ है ये इशू कर दी जाए, आप की एज इतनी मिनिमम होनी चाहिए। और इसके बाद अब देखिए हमारे पास जो मर्जी रिजल्ट आए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देना है कि भाई हमने अपना टास्क परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा बस इतना ही काम कर रहा था, ये फ्लो चार्ट के थ्रू इतना ही टास्क परफॉर्म हो रहा था कि वो चेक कर रहा था कि क्या जो यूजर या एप्लीकेंट जो भी अप्लाई करने के लिए आया है लाइसेंस वगैरह के लिए, क्या उसकी उम्र इतनी है, अगर तो है तो उसको अलाउ कर दो, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दो। एलिजिबल बता दो कि यू आर एलिजिबल, अदरवाइज उसको बता दो यू आर नॉट एलिजिबल। तो हमने क्या किया, बस स्टार्ट किया, इनपुट एज किया, कंडीशन लगाई डिसीजन मेकिंग सिंबल में, और इसके बाद इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, या तो वो ट्रू फॉर्म होगी उसकी या फॉल्स होगी। टू स्टेट होती हैं, ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद इसको उसके अंदर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया यू आर एलिजिबल, और यहाँ पे करवा दिया यू आर नॉट एलिजिबल, और प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, फ्लो चार्ट हमारा एंड हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब दूसरी बात, अब आपकी हम बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। बुक की एग्जांपल में क्या है, बुक एग्जांपल में ये है आपके कि आपको कहा हुआ है कि आपने चेक करना है अपने इवन और ऑड नंबर को। कोई भी नंबर यूजर एंटर करे तो आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि इवन और ऑड नंबर को चेक करने की टेक्निक क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है। वही चीज जो मैंने आपको पहले कहा था, जो ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक आप अपने ज़हन में रखें कि आपको किसी भी काम करने के लिए उसका फार्मूला अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप फार्मूला अंडरस्टैंड करें, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम तो उस वक्त ही रिजॉल्व हो जाती है। आप उसी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपनी इनपुट को, प्रोसेसिंग को, आउटपुट को। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इवन नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है। बच्चों, इवन नंबर के लिए एक कंडीशन है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें 2 पे, किसी भी नंबर को किस पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करें, अगर तो आंसर हमारा जो रिमाइंडर है हमारा, यानी कि जो चीज बच जाती है वो 0 आ जाए तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ये कंडीशन है इसको चेक करने की, यही इसका फॉर्मूला है। चले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैं नंबर लेता हूं 16। ये नंबर लिया मैंने, इसको डिवाइड करते हैं, 2 8s are 16। ये डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, दैट मींस कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या है, 0। ये रिमाइंडर आ गया। तो बच्चों जो रिमाइंडर आ गया ये हमने चेक करना है। अगर तो किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें, कंडीशन ये है, किसी और पे नहीं, जस्ट 2 पे डिवाइड करें, तो जो हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, दैट मींस ये नंबर क्या है, हमारे पास इवन है। और अगर वो 0 ना आए तो वो 1 आएगा फिर, और अगर 1 आए तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। उसकी भी एग्जांपल देखें, मेरे पास यही नंबर अगर मैं 17 कर दूं, ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, वही कंडीशन करना, कहां पे, किस पे है, 2 पे डिवाइड करना। 2 8s are 16, क्या बच गया पीछे, 1 बच गया। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता, स्मॉलर वैल्यू है 2 से। तो बच्चों ये देखिए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो याद रखें, रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका मतलब है ये नंबर ऑड है, इवन नहीं है। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करो, अगर तो आंसर रिमाइंडर, आंसर नहीं रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन होगा। दैट मींस ये जो नंबर है 16 है, ये इवन है, और ये जो नंबर है ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर क्या है, ऑड है। एक कंडीशन है बस। अब इस कंडीशन को अप्लाई कैसे करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे
कि अब ये हम पूरी डिवीजन करवाएंगे अपने कंप्यूटर से। नहीं, हमारे पास इतनी एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, हम डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं कि हम वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने बस उनको ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करना है, तो हमारे पास वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देंगे। एक उनमें से ऑपरेटर हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। उसका पर्पस यही होता है, वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए होता है। कैसे उसको करने का बच्चों तरीका ये है कि हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं अपना। अच्छा, इसके लिए एक काम तो आप समझ लें, पहले हमें नंबर चाहिए। जब तक नंबर नहीं आएगा हम उसके ऊपर चेक नहीं लगा सकते, हम रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इनपुट क्या करवाएंगे, हम इनपुट करवा लेंगे अपने एक नंबर को, इनपुट नंबर n। अभी हमने इनपुट करवा ली, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। रिमाइंडर चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला नंबर n। आप कोई भी यानी कि वेरिएबल ले लें, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि वेरिएबल का नाम बस मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आप यहां पे लिखेंगे n मोड। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, मोड। मॉड्यूलस ऑपरेटर मोड होता है हमारे पास, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। और इसके बाद आपने लिख देना 2। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये जो भी नंबर यूजर एंटर करे, n वही है ना जो यूजर एंटर किया, इसको 2 पे डिवाइड करो और मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है। जब आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको इसका रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं मैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये इंप्लीमेंट करवाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 17 मोड 2। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये 1 प्रोवाइड करेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो इसका जो आंसर है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, जो कि मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ REM, रिमाइंडर के नाम से, ठीक है। अब रिमाइंडर को मैं चेक लगा दूंगा, क्या रिमाइंडर हमारा 0 है कि नहीं है। अगर तो 0 होगा तो मैं कह दूंगा कि ये इवन है, अदरवाइज मैं प्रिंट करवा दूंगा और, ठीक है। तो बच्चों देखें, आपने बस एक फार्मूला को अंडरस्टैंड किया, तो वहां से ही आपको पता चल गया कि मुझे एक नंबर चाहिए, तो वो आपकी इनपुट हो गई। आपको की प्रोसेसिंग का पता चल गया। प्रोसेसिंग के बाद अब प्रोसेसिंग आपकी डिपेंड कर रही है एक कंडीशन के ऊपर, रिजल्ट आपका कंडीशन में बेस कर है। आप कंडीशन लगा देंगे डीसीएल वेक्टर सिंबल में और वहां से आप आउटपुट जनरेट करवा देंगे। चलिए इसको करते हैं, बस फ्लो चार्ट ड्रा करना रह गया, आपने पूरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने इसको, उसके बाद अब हम इनपुट करवाएंगे, इनपुट नंबर। ऑब्वियसली ये नंबर ही होगा जो कोई भी हम इनपुट करवाएंगे। n वेरिएबल यानी कि हमने लिया, वेरिएबल को चेंज कलर से लिख लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम प्रोसेसिंग करवाएंगे। अब हम यहां पे लिखेंगे यही प्रोसेसिंग जो मैंने कही थी आपको। क्या लिखेंगे हम, REM रिमाइंडर में स्टोर करवा दो। क्या स्टोर करवाना है आपने, इक्वल टू n मोड, ये ऑपरेटर लगा दिया, और 2 n को 2 पे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए उसको REM में स्टोर करवा दो। अब आपने कंडीशन लगानी है। इसके बाद अब आपने कंडीशन लगानी है, आप यहां पे लिखेंगे डिसीजन मेकिंग सिंबल लगाएंगे और यहां पे चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, क्या रिमाइंडर इज 0 और नॉट। अगर तो 0 होगा तो फिर कौन सी कंडीशन चलेगी, कितनी होती है इसकी स्टेट होती है, 2 स्टेट होती है, या ट्रू स्टेट होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहां से आपने क्या करना है, ट्रू स्टेट चला देनी है और इधर से क्या आएगी, फॉल्स स्टेट। अच्छा, ट्रू में क्या आपने प्रिंट करवा देना है, आपने यहां प्रिंट करवा देना है योर नंबर इज इवन, ये आपने प्रिंट करवा देना है। और यहां पे आप क्या प्रिंट करवाएंगे, यहां पे आप प्रिंट करवा देंगे ऑड, प्रिंट ऑड, ठीक है। और ये एक ही चलेगा, या तो ये चलेगा या ये चलेगा। अगर ट्रू चला तो फॉल्स नहीं चलना, फॉल्स चला तो ट्रू नहीं चलना। और ये दोनों जब चलेंगे तो प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, खत्म हो गया। तो हम यहां से इसको एक स्टेट पे ले जाएंगे जो कि हमारी स्टेट क्या होगी, एंड होगी। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको करेंगे। दोबारा एक दफा देख लें, हमने जो स्टडी की एग्जांपल्स और अंडरस्टैंड की वो क्या है, उनको अच्छे तरीके से देख लें बच्चों।
देखें, सबसे पहले हमने देखा कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल फ्लो क्या होता है कि हम ये किसी भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैंने एक अपने से आपको एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम हो कि कोई यूजर आए और उसकी एज के ऊपर हमारा टास्क डिपेंड कर रहा हो और जो उसने टास्क परफॉर्म करवाना है वो डिपेंड कर रहा हो, अगर उसने आईडी कार्ड बनवाना है फॉर एग्जांपल, तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने ये लगा दिया, हमने क्या किया, अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, उसकी एज इनपुट करवा ली, यूजर से इनपुट करवा ली, एंटर करवा ली कंप्यूटर में। उसके बाद हमने देखा क्या उसकी जो एज है जो उसने एंटर की है वो 18 ईयर से ग्रेटर या इक्वल है। अगर तो है तो फिर हमने क्या दिया, यू आर एलिजिबल, भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, आप इस काबिल हो कि आपका इसका काम कर दिया जाए। नहीं तो फॉल्स में हम लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, अभी चले जाओ। जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली आपने, आपकी इतनी उम्र होगी तो दोबारा आना, तो हम आपका काम कर देंगे और आपका फ्लो चार्ट एंड हो गया। अब यही काम आपकी बुक की एग्जांपल में जो है, बुक में एग्जांपल दी हुई है इवन और ऑड नंबर की। तो मैंने आपको बताया इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। जो भी नंबर 2 पे डिवाइड करें अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जो बचे वो 0 हो, तो फिर क्या है, यानी कि कुछ भी ना बचे तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर 1 बच जाए तो उसका मतलब क्या है, वो नंबर ऑड है। तो इसको हमने अप्लाई करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया, मोड ऑपरेटर यूज किया और इसको इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, स्टार्ट किया, इनपुट किया नंबर को और हमने रिमाइंडर चेक किया, रिमाइंडर को एक वेरिएबल में रख दिया। उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाई क्या ये वेरिएबल इसके अंदर वैल्यू 0 है, अगर तो है तो इवन प्रिंट कर दो, अदरवाइज ऑड प्रिंट कर दो। अब मैं इस फ्लो चार्ट को चला के दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर एंटर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो नंबर एंटर करवाया, वो यूजर आया, उसने जो नंबर एंटर किया वो क्या किया, 5। क्या एंटर किया, 5। तो एन में क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या होगा, n mod 2 लिखा हुआ है, तो n में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। तो अब होगा ये n mod 2 कैलकुलेट होना है, n mod 2 कैलकुलेट होना है, तो कैलकुलेट होगा 5 mod 2। क्यों 5 mod लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमने n में 5 एंटर किया है। तो अब ये क्या करेगा, ये 5 को डिवाइड करेगा 2 पे, 2 2 सर 4, क्या बच गया, 1 बच गया। तो रिमाइंडर में क्या आएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा 1, रिमाइंडर में 1 आ गया। तो इसमें क्या चेक करना था, चेक करना था क्या रिमाइंडर 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर 1 है तो फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि ये नंबर ऑड है। बिल्कुल ही हमने नंबर क्या एंटर किया था, ऑड एंटर किया था और हमारा प्रोग्राम एंड होगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर कर दूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इवन को प्रिंट कर देगा और ऑड प्रिंट बिल्कुल नहीं होगा। कोई एक चीज चलेगी, या ट्रू चलेगी या फॉल्स चलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। आपको अगर फायदा हुआ है तो दूसरों को भी फायदा होगा। लाजमी इस वीडियो को शेयर करें सवाब जारिया की नीयत से, इंशाल्लाह ताला दूसरों को भी फायदा होगा और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कंडीशनल फ्लो की एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करेंगे और जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।